तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो 11 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि दिए हुए अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यदि आप चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन 11 ऐसे है जी कि y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 है। तो देखिए इस सब को हल करने का पहला रूल क्या है जी कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लाते हैं। यदि इस रूप में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं जी कि इसको dx बटा डी वाई प्लस पी वन एक्स बराबर क्यू वन के रूप में भी ला के इसको हल करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में नहीं आएगा, इस रूप में आएगा। कल हम आप लोग को पिछले वाला वीडियो में 10वां क्वेश्चन बता चुके हैं कि इस रूप में नहीं आएगा, तो इस रूप में भी आएगा तो उसको हल होता है। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे जी तो डी वाई वाला को उधर ले चलिए। तो आपको इधर है आपको वाई डी एक्स बचेगा, इधर ये लोग प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इसे कि जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा जी कि माइनस एक्स, या पहले सबे के लिए चलिए कि माइनस एक्स माइनस वाई के होल एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये लोग प्लस में था, इधर लाए तो हो गया माइनस में। अब यहाँ से देखिए डी वाई गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा और वाई गुना में तो इधर चल जाएगा भागा में। तो इसे लिखिए कि डी एक्स बटा डी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। वाई गुना में थे इधर चल गया भागा में, डी वाई इधर गुना में थे इधर आ गया भागा में। तो देखिए डी एक्स बटा डी वाई बराबर हम माइनस से गुना कर रहे हैं और वाई से दोनों में अलग अलग भागा दे रहे हैं। तो इस हो जाएगा कि माइनस एक्स बटा वाई, माइनस में प्लस हो जाएगा कि वाई स्क्वायर बटा में वाई। अब काटिए ये वाई स्क्वायर है तो वाई कटेगा तो ऊपर बचेगा जी। तो इधर आपको बचल है कि डी एक्स बटा डी वाई बराबर ये देखिए माइनस एक्स बटा वाई, ये देखिए माइनस में है तो इसको लाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा इसे कि प्लस एक्स बटा वाई बराबर इधर आपको बचल है वाई। तो देखिए इक्वेशन है कि डी वाई बटा डी एक्स पलटेंगे, जब पलटेंगे तो इस रूप में सूटेबल नहीं आएगा तो हम लोग किस रूप में इसको ला के हल कर सकते हैं आराम से। ये वाला कि डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी वन एक्स बराबर क्यू वन के रूप में आ रहा है और इसको अब आराम से हल कर सकते हैं। यदि इस रूप में हल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगा, हल भी नहीं होगा। तो चलिए ये रूप में आ गया है कि डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी वन। तो पी वन का काम कौन कर रहा है जी, जो एक्स के पीछे है। तो एक्स के पीछे क्या है तो वह ऊपर एक है नीचे वाई है तो पी वन बराबर लिख सकते हैं 1/y। क्यू वन जो आर एच एस में है तो आर एच एस में क्या है जी वाई है। अब यहाँ के बाद पी वन क्यू वन चुनने के बाद क्या करते हैं आई एफ निकालते हैं। तो इसमें अपोजिट आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ का इसमें ऐसा फार्मूला है कि ई के पावर इंटीग्रेशन पी वन डी वाई। तो ई के पावर इंटीग्रेशन पी वन के मान बैठाइए 1/y हो जाएगा और उधर डी वाई। तो 1/y का इंटीग्रेशन करिएगा तो लॉग हो जाएगा, तो ई के पावर लॉग वाई। ऐसा हम आप लोग के फार्मूला बता चुके हैं जी कि ई के पावर लॉग रहेगा और एक्स के पावर एन, तो ई लॉग दोनों खत्म हो जाता है। ऐसा फार्मूला है कि चूँकि ई के पावर लॉग एक्स के पावर एन रहेगा तो ई लॉग खत्म एक्स के पावर एन बचेगा। तो देखिए यहाँ ई लॉग खत्म खाली वाई बचेगा। तो हम लोग के आई एफ निकल चुका है जी। क्या आई एफ आ गया तो हम लोग के आई एफ आ गया सिर्फ वाई, ई लॉग खत्म खाली आ गया वाई। जब आई एफ आ जाता है तो एक सूत्र है ऐसे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं इसे देखिए जी। सूत्र ऐसे था कि एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ
डी वाई, इसमें वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है, ऐसा फार्मूला था। और पीछे वाला में ऐसे था कि जब क्वेश्चन डी वाई बटा डी एक्स के रूप में रहता था तो उसके लिए फार्मूला ऐसे था कि वाई आई एफ इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स। कब? जब प्रश्न मतलब कि अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स के रूप में रहता था तब ऐसे करते थे कि वाई आई एफ, लेकिन डी एक्स बटा डी वाई के रूप में रहेगा तो ऐसे सूत्र लगाएंगे। ये सब हम आप लोग को पीछे विस्तार से बता चुके हैं जी। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए एक्स जहाँ जहाँ आई एफ है, आई एफ की जगह पर क्या बैठाएंगे? वाई। तो वाई एफ की जगह पर बैठा दिए वाई बराबर इंटीग्रेशन क्यू, या Q1 लिख सकते हैं Q1। तो देखिए Q1 की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं? तो Q1 की जगह पर बैठाएंगे y, और फिर है IF। तो IF का भी मान क्या है जी? y है। तो IF की जगह पर भी y बैठा दिए, dy पहले से ये है। तो एक्स वाई बराबर y से y में गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन dy। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, एक्स वाई जैसे था वैसे एन वाला फार्मूला पर सूत्र ऐसे था कि x के पावर n का इंटीग्रेशन करिएगा तो इसे सूत्र है जी कि x के पावर n प्लस 1, नीचे भी वैसे होता है n प्लस 1 प्लस सी। ऐसा पावर लॉ के इंटीग्रेशन का फार्मूला है जी। तो यही फार्मूला पर इसको इंटीग्रेशन करिए, y के पावर n प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस 1, नीचे भी वैसे होगा 2 प्लस 1, और प्लस समाकलन अचर सी RHS में जोड़ते हैं। तो चलिए एक्स वाई बराबर देखिए क्या आ गया, तो ऊपर आ गया y के पावर 3 और नीचे आ गया 3 प्लस सी। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन है क्या। तो 12 क्वेश्चन ऐसे है जी कि x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर y है। तो इस प्रश्न में यही बोल रहा है कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि दिए हुए अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या रूल है जी कि जो भी प्रश्न है उसको डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लाते हैं। यदि इस रूप में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे भी ला सकते हैं कि डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी वन एक्स बराबर क्यू वन। दोनों में से कोई एक रूप में ला के इसको हल करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि कौन रूप में आ रहा है, ऊपर वाला के रूप में आ रहा है कि नीचे वाला के रूप में आ रहा है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले से लिखते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स प्लस 3y स्क्वायर गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा जी। तो आपको हो जाएगा कि y बटा एक्स प्लस 3y स्क्वायर। तो देखिए यदि हम डी वाई बटा डी एक्स के रूप में रखते हैं तो जो कि इस रूप में नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब है किस रूप में आएगा, तो इसको पलट देंगे, यानी कि डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे और डी वाई को नीचे पलट दिए इसको, तो नीचे वाला भी पलटा जाएगा, एक्स ऊपर जाएगा 3y स्क्वायर ऊपर जाएगा और बटा में y। देखेगा कि दोनों पक्ष को पलट दिए, LHS को भी पलट दिए और RHS को भी पलट दिए। तो जैसे था उसी इधर LHS कि डी एक्स बटा डी वाई बराबर y से दोनों में अलग अलग भागा दे देंगे जी। तो ऐसे हो जाएगा कि x बटा वाई प्लस 3y स्क्वायर बटा में y। ये नीचे वाला y से दोनों में अलग अलग भागा दिए तो एगो y से y कट जाएगा, नीचे वाला y से ऊपर एगो y बच जाएगा। अभी लोग इधर ला रहे हैं तो आपको dx बटा dy बराबर आ गया, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा कि x बटा y बराबर इधर बच गया 3y। तो देखिए फर्स्ट वाला रूप के नहीं आ रहा था, मतलब इस रूप में हल नहीं हो पा रहा था, तो इसको हम क्या कर दिए, पलट दिए। तो डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी वन एक्स बराबर क्यू वन के रूप में आ गया। तब हम इसको अब आराम से हल कर सकते हैं। तो देखिए जो एक्स के पीछे रहेगा वो पी वन का मान होगा। तो देखिए एक्स के पीछे क्या है, तो ऊपर वाई है, नीचे ऊपर एक है और नीचे वाई है। तो यानी कि यहाँ पी वन बराबर हो जाएगा माइनस ऊपर 1 और नीचे वाई, और Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो जो RHS के बराबर है 3y। x के जो पीछे था वो हो गया आपको P1, और जो RHS में है या बराबर क्या आगे है वो क्या हो गया Q1। जब ऐसे चुन लेते हैं तो IF निकालते हैं। तो IF का ऐसे फार्मूला है जी
कि आई एफ बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन P1 dx, dy होता है इसमें, dx नहीं होता है, dy इंटीग्रेशन, चलिए ई के पावर इंटीग्रेशन P1, तो P1 के मान बैठाइए, तो जहाँ P1 है P1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो -1/y dy। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा 1/y के, तो log y होता है, तो ई के पावर -log y। अब यहाँ से देखिए जी, अब चाहे तो हम ये माइनस को आगे भेज सकते हैं, माइनस जो है नीचे कुछ नहीं तो -1 है, तो log कैसा फार्मूला है जी, कैसा है से देखिए बता रहे कि log कैसा सूत्र है कि log m के पावर n रहेगा, तो इसको इसे लिख सकते हैं जी कि n log m। तो देखिए log के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 को आगे भेजेंगे, तो आपको इसे हो जाएगा कि आई एफ बराबर ई के पावर log y के पावर -1, ये जो पीछे था माइनस उसको आगे भेज दिए। अब यहाँ के बाद देखिए log वाला सूत्र आ गया फिरेगा, और फार्मूला बताए हैं आप लोग को कैसे कि ई के पावर log x के पावर n रहेगा, तो ई log दोनों खत्म, खाली x के पावर n बचता है जी, ई log दोनों खत्म, खाली बचता है x के पावर n, तो ई log दोनों खत्म, खाली y के पावर -1 बचेगा, तो इधर आपको आई एफ बराबर आ गया ई log खत्म y के पावर -1, तो इसको नीचे उतारेंगे तो 1/y भी हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आई एफ निकल चुका है। जहाँ आई एफ रहेगा वहाँ हम क्या बैठाएंगे, तो 1/y बैठाएंगे। जब आई एफ आ जाता है तो एक फार्मूला है जी जिसको हम लोग अब लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, तो ऐसे ना सूत्र था कि x आई एफ बराबर Q1 आई एफ dy, आई एफ dy ये फार्मूला है। इस फार्मूला को लिखने के बाद इस सूत्र में क्या करते हैं, तो जहाँ जहाँ आई एफ का मान बिठा देते हैं, फिर आगे इसको हल करते हैं। तो चलिए x आई एफ के जगह पर क्या बैठा रहे जी, तो जहाँ जहाँ आई एफ की जगह पर 1/y बैठाएंगे बराबर इंटीग्रेशन Q1, तो जहाँ Q1 है Q1 की जगह पर 3y बैठा दिए गुने आई एफ, तो आई एफ का भी मान लाया है जी 1/y, तो आई एफ की जगह पर बैठा दिए 1/y, तो देखिए y से y कट जाएगा। अब इधर dy है ये है, तो इधर आपको बच गया LHS में x/y बराबर 3 बचा, तो 3 को बाहर निकाल दिए, खाली बचा उधर dy, तो x/y बराबर LHS जैसे था वैसे 3। अब देखिए इसका dy का इंटीग्रेशन करिएगा तो खाली d हटेगा जी, खाली y बच जाएगा, तो हो गया आपको 3y प्लस। अब समाकलन चिन्ह जैसे हटता है तो समाकलन अचर c जोड़ते हैं जी, तो यहाँ जोड़ देंगे समाकलन अचर c। अब y को तिरछा तिरछे गुना करके उधर ले चल सकते हैं जी, तो x बराबर y इंटू 3y प्लस c। ये जो y था y को तिरछा तिरछे गुना करके इधर हम ले आए जी। तो चलिए आगे इधर बता देते हैं 2 स्टेप। तो x बराबर ये जो y है y से दोनों में गुना करेंगे, तो 3y गुने y किए तो y स्क्वायर हो जाएगा जी, 3y स्क्वायर, y से c में गुना किए तो ये आपको हो जाएगा cy। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।